हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल काकुमे की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम देखते हैं कि यूनिवर्स 14 का एक वॉरियर जाग रहा होता है एंड एक दूसरा शख्स उसे वापस से जागते हुए देख काफ़ी खुश लग रहा होता है। एंड वो शख्स बोलता है कि विनरेबल हेयर। एंड इसके बाद के पेजेस में हम आखिरकार विनरेबल हेयर कौन है उसको भी देख लेते हैं। एंड वो दूसरा शख्स बोलता है कि आखिरकार आप जाग ही गए। हम देखते हैं कि जैसे ही उस वॉरियर की आंखें खुलती है वो एकदम से उस शख्स को देखने लग जाता है जो उसे थोड़ी देर पहले बुला रहा था। एंड वो शख्स बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मेमोरी में एक बहुत बड़ा गैप है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर उस चीज़ का हुआ क्या? फिर वो शख्स बोलता है कि जब मैं आपसे थोड़ी देर पहले जागा ये दरवाज़ा पूरी तरीके से ब्लॉक था एंड मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर किसी तरीके के स्पेल का इस्तेमाल किया गया था। एंड वो स्पेल्स इस तरीके से बने हुए थे कि अगर हमको बाहर जाना है तो हम बिना किसी दिक्कत के बाहर जा सकते हैं। एंड ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मेरे जैसा ब्रिलियंट विज़र्ड तो इस तरीके के सिचुएशन को काफ़ी आसानी से हैंडल कर ही सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वॉरियर पूछता है कि सैलाका कहाँ पर है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो विज़र्ड उस वॉरियर से बोलता है कि आप मेरे पीछे आइए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो विज़र्ड रूम का दरवाज़ा खोलता है एंड हम देखते हैं कि जैसे ही विज़र्ड दरवाज़ा खोलता है बाहर से बहुत ही ज़्यादा रोशनी आ रही होती है जिसके वजह से किसी को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता। एंड इसके बाद के पेजेस में हम देखते हैं कि जैसे ही विज़र्ड दरवाज़ा खुलता है हम देखते हैं कि दरवाजे के बाहर यूनिवर्स 14 के प्लैनेट रेड को देख रहे होते हैं। एंड विज़र्ड बोलता है कि इस चीज़ को देखकर तो मैं भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ रह गया था कुछ देर पहले एंड मुझे लगता है कि आप भी सरप्राइज़ हो गए होंगे विनरेबल हेयर। तभी हम देखते हैं कि विनरेबल हेयर कुछ नोटिस करता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वॉरियर आया हुआ होता है जो कि बिल्कुल ही ज़ख्मी लग रहा होता है। एंड इसके बाद उस वॉरियर को देखकर विज़र्ड बोलता है कि सलाका। इसके बाद हम देखते हैं कि विनरेबल हेयर सलाका से पूछता है कि आखिर ये किस तरीके की आउटफिट है। इसके बाद सलाका बोलता है कि आपको जगाना मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था, मैंने काफ़ी कोशिश की पर फिर भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैंने फ़ैसला किया मैं बाहर जाऊँगा। और इसके बाद मुझे काफ़ी सारे क्रीचर्स का सामना करना पड़ा जो कि बिल्कुल ही प्योर एनर्जी के बने हुए थे, जिसकी वजह से मुझे इस सिचुएशन को अडेप्ट करना पड़ा क्योंकि उनके अटैक्स मेरे एनर्जी को धीरे धीरे ऑब्जॉर्व कर रहे थे। पर मैंने अपना धैर्य बनाकर रखा जिसके वजह से मैं उनकी टेक्निक्स को कॉपी करने में कामयाब हो गया और मैंने उनकी उस टेक्निक को भी कॉपी कर लिया जिससे वो एनर्जीज़ को ऑब्जॉर्व करते थे एंड इसी वजह से मैं उनके पावर को ओवर पावर कर पाया। एक बात तो माननी पड़ेगी, वो लड़ाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी मेरे लिए, पर उस लड़ाई की वजह से मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एंड इस वजह से मेरा मिशन भी सक्सेसफुल रहा जो कि आपकी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करना था। इसके बाद हम देखते हैं कि विज़र्ड सनाका को हील करने लग जाता है एंड सनाका बोलता है कि तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। इसके बाद सनाका विनरेबल हेयर से पूछता है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये काफ़ी अजीब बात है बट इनका मैजिक बिल्कुल ही सिमिलर है लॉर्ड डॉर्मेल की मैजिक की तरह। ये सुनकर विज़र्ड हैरान रह जाता है एंड विज़र्ड बोलता है कि क्या, पर लॉर्ड डॉर्मेल हमें लॉक क्यों करेंगे? एंड विनरेबल हेयर भी इस बात को मान लेता है एंड वो बोलता है कि मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। एंड विनरेबल हेयर ये भी बोलता है कि टिफेटी के थ्रू लॉर्ड डॉर्मेल से बात करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है और सेम सीरीज़ के साथ भी है। तो चलो हम उसके प्लेनेट पर डायरेक्टली चलते हैं। डोला, मदरशिप को बुलाओ। एंड हमें पता चलता है कि उस विज़र्ड का नाम ही डोला है एंड वो एकदम से भागकर जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने दोनों हाथों को मिलाता है एंड इसके बाद वो अपने हाथों को नीचे की तरफ करता है एंड इसके बाद वो अपने हाथों को ऊपर की तरफ करता है। और जब हम इस जगह को दूर से देखते हैं हम देखते हैं कि वो विज़र्ड जिस जगह पर खड़ा हुआ है उसके नीचे बादल ही बादल है और एकदम से हम देखते हैं कि वो बादल मूव करने लग जाते हैं। एंड इसके बाद हम उस मदरशिप को देखते हैं, वो मदरशिप उन बादलों के बीच से बाहर निकलती है। हम देखते हैं कि वो तीनों एकदम से मदरशिप की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। एंड इसके बाद वो विज़र्ड बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने ताकतों का इस्तेमाल बहुत सालों से नहीं किया है। हम देखते हैं कि इसके बाद सैलाका बहुत ही ज़्यादा सीरियस लुक देने लग जाता है एंड वो अभी विनरेबल हेयर के एनर्जी को महसूस करने लग जाता है। एंड जैसे ही सैलाका ये सब करता है उसे ये पता चल जाता है कि जैसा कि मुझे लगा था, विनरेबल हेयर की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर है एंड उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत ही ज़्यादा हाई है। एंड इसके बाद सैलाका विनरेबल हेयर को बोलता है कि क्या आप मेरी बात अभी थोड़ी देर के लिए सुन सकते हो? इसके बाद विनरेबल हेयर बहुत ही सीरियसली सैलाका को देखने लग जाता है पीछे मुड़ के एंड सैलाका बोलता है कि चाहे जो मर्जी हुआ हो मुझे पता है कि आप राइट डिसीजन ज़रूर लोगे। इसके बाद हम यूनिवर्स 7 के प्लेनेट अर्थ पर आते हैं। हम देखते हैं कि पैन एंड पिकोलो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि पैन अपने पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो किसी तरीके से पिकोलो को एक हिट कर पाए एंड इसके बाद हम देखते हैं कि पिकोलो को पैन का एक हिट लग जाता है
एंड इस हिट को खाने के बाद पिकोलो को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि पिकोलो एकदम से पैन को पकड़ लेता है एंड पैन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर हम देखते हैं कि पिकोलो कुछ नहीं करता एंड पिकोलो शांत हो जाता है। एंड इसके बाद पिकोलो पैन से बोलता है कि काश तुम्हें ये बात पता होता कि तुम्हारे फादर को मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए किस किस तरीके की चुनौती का सामना करना पड़ा था। ये बात सुन के हम देखते हैं कि पैन पिकोलो को चिढ़ाने लग जाती है। ये देखकर पिकोलो को काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है, इसके वजह से पिकोलो पैन को हवा में उड़ा देता है। एंड हमको बिल्कुल याद है कि पिकोलो ने इसी तरीके से गोहान को भी फेंक दिया था एक पहाड़ की तरफ। एंड गोहान जैसे उस पहाड़ से टकराया, उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। शायद पिकोलो ये बात भी शायद यही करना चाहता हो, शायद वो चाहता है कि वो देखे कि आखिर पैन में कितना ज़्यादा दम है। इसके बाद हम पैन को देखते हैं। हम देखते हैं कि पैन अपने आप को रोकती है एंड वो पिकोलो की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। एंड पिकोलो भी पैन का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पैन अपने हाथों में एक पंच बना लेती है एंड वो बहुत ही तेज़ी से पिकोलो की तरफ आ रही होती है। पैन की तेज़ी को देखकर पिकोलो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि पैन अपना पंच मारने में कामयाब हो जाएगी पिकोलो को। एंड हम देखते हैं कि पैन का पंच पिकोलो के चेहरे को बस लगने ही वाला था कि पैन इतने में रुक जाती है। एंड हम देखते हैं कि वो पिकोलो के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। एंड इसके बाद पैन शांत हो जाती है एंड वो स्माइल करने लग जाती है। ये बिल्कुल ही गोकू की तरह ही है। गोकू भी बैटल के टाइम पे बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है एंड उसके बाद बहुत ही ज़्यादा कैजुअल लगने लग जाता है। इसके बाद हम दूसरे नेमिकियंस को देखते हैं एंड वो नेमिकियन पिकोलो से बोलता है कि काश मुझे पता होता कि यहाँ पर आने के बाद मुझे ये सब करना होगा। इसके बाद पिकोलो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन टर्म्स ऑफ प्योर फिजिकल ट्रेनिंग हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, पर मुझे लगता है कि रेस्ट करना अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए एंड हमारे पास जो टाइम है उसका यूज़ करना चाहिए। इसके बाद वो दूसरा नेमिकियन पिकोलो से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें अभी रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे आगे अभी कितनी बड़ी लड़ाई आने वाली है। इसके बाद पिकोलो स्माइल करने लग जाता है एंड पिकोलो बोलता है कि रुकी, तुम ये मत समझो कि हम लोग बस बैठ के आराम करेंगे और पानी पियेंगे। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने दिमाग को तेज़ बनाने की ज़रूरत है और ऐसा तुम अपनी नॉलेज को बढ़ा के ही कर सकते हो। इसके बाद वो नेमिकियन बोलता है कि नॉलेज, एंड इसके बाद वो दूसरा नेमिकियन बोलता है कि आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो। इसके बाद पिकोलो बोलता है कि तुमने मुझे मेरे रेस के बारे में काफ़ी कुछ सिखाया है, पर हमारे लोगों की हिस्ट्री हमारे यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। चलो मैं तुम्हें आज पूरी बात बताई देता हूँ एंड पूरी चीज़ को अच्छे से समझा देता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं एक लौता नेमिकियन हूँ इस प्लेनेट पर ऐसा नहीं है। एंड इसके बाद दूसरा नेमिकियन बोलता है कि अच्छा, तो मुझे जो महसूस हुआ था वो बिल्कुल सही था। एंड इसके बाद वो डेंडे के बारे में बताने लग जाता है पिकोलो उन दूसरे नेमिकियन से, एंड वो बोलता है कि वो इस प्लेनेट के हाईएस्ट पॉइंट पर रहता है। इसके बाद पिकोलो बोलता है कि वहीं पर रहता है इस प्लेनेट का गॉड, एंड वो वही शख्स है जिसकी मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ इस पूरी दुनिया में। इसके बाद हम यूनिवर्स 14 के डोमेल प्लेनेट को देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि विनरेबल हेयर उस प्लेनेट पर जा रहे होते हैं उस स्पेसशिप पर बैठकर। इसके बाद हम सैलाका एंड उस विज़र्ड को देखते हैं। हम देखते हैं कि उनके अंदर से काफ़ी डार्क एनर्जी निकल रही होती है। एंड इसके बाद हम विनरेबल हेयर को भी देखते हैं, उनके अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक एनर्जी निकल रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उस प्लेनेट तक पहुंच जाते हैं एंड हम देखते हैं कि विनरेबल हेयर कुछ नोटिस करता है एंड हम देखते हैं कि वो विज़र्ड बोलता है कि सर ड्रोमेल और सर जिरिक्स। इसके बाद सैलाका विनरेबल हेयर से बोलता है कि क्या मैं इस प्लेनेट को अच्छी तरीके से देख सकता हूँ अभी। हम देखते हैं कि विनरेबल हेयर हाँ कर देता है एंड उसे अलाउ करता है कि इस प्लेनेट को अच्छे से देखने के लिए। तभी हम देखते हैं कि सैलाका उस प्लेनेट को देखने के लिए जा रहा होता है अच्छी तरीके से। इसके बाद हम विनरेबल हेयर को देखते हैं। हम देखते हैं कि विनरेबल हेयर जैसे ही उस प्लेनेट पर लैंड करने वाले होते हैं, एक अजीब सी चीज़ आकर उनके बॉडी के साथ टकरा जाती है एंड उसके बॉडी के साथ पूरी तरीके से अटैच हो जाती है। हम देखते हैं कि विनरेबल हेयर भी उसे हटा नहीं पा रहे होते हैं अपने बॉडी से। जैसे ही वो चीज़ विनरेबल हेयर से टकराती है, हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों ओर से रोशनी रोशनी आ रही होती है एंड बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकल रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैलाका भी कुछ चीज़ को नोटिस करता है एंड सैलाका बहुत ही तेज़ी से विनरेबल हेयर की तरफ जाने लग जाता है। एंड जैसे ही वो विनरेबल हेयर की तरफ जाता है, वो विनरेबल हेयर से बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इस टेक्निक को भी कर सकते हो। एंड इसके बाद विनरेबल हेयर बोलता है कि इस प्लेनेट पर अभी कोई लाइफ नहीं है। एंड सैलाका पूछता है कि आखिर कितने समय से इस प्लेनेट पर लाइफ नहीं है। एंड विनरेबल हेयर बोलता है कि करीब करीब 1 महीने से। इसके बाद हम उस विज़र्ड को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो विज़र्ड विनरेबल हेयर के पास आता है एंड वो बोलता है कि इनक्रेडिबल विनरेबल हेयर, आपने तो बहुत ही अच्छा किया। एंड वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एंड विनरेबल हेयर बोलता है कि नीचे वहाँ पर मुझे किसी तरीके का फिज़िकल लाइट एनर्जी महसूस हो रहा है जो वहाँ पर स्टोर किया गया है। इसके बाद हम उस जगह को देखते हैं। हम देखते हैं कि उस जगह पर एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर का बिल्डिंग होता है एंड जिसे देखकर विज़र्ड बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, चलो वहाँ पर चलते हैं अपना टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करके। एंड इसके बाद विनरेबल हेयर बोलता है कि मैं वहाँ पर अकेले जाऊँगा।
एंड सैलाका बोलता है कि आप श्योर हो। एंड इसके बाद विनरेबल हेयर बोलता है कि मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, अब इससे आगे ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। एंड इसके बाद सैलाका बोलता है कि ठीक है, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे अगर किसी तरीके की मुसीबत आई तो। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि विनरेबल हेयर बड़ी तेज़ी से वहाँ से चला जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि विनरेबल हेयर वहाँ तक पहुँच जाता है। एंड विनरेबल हेयर अपने हाथों को उठाता है, ऐसा लग रहा होता है वो किसी चीज़ को काटने वाला है। तभी हम देखते हैं कि विनरेबल हेयर एक दीवार के अंदर अपना हाथ घुसा देता है। एंड हम देखते हैं कि विनरेबल हेयर उस दीवार के आर पार चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचता है हम देखते हैं विनरेबल हेयर को एक अजीब सी मूर्ति जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। एंड इसके बाद विनरेबल हेयर कुछ नोटिस करता है। एंड इसके बाद सैलाका विज़र्ड से बोलता है कि अल्टार के पिलर एक साथ आ चुके हैं ताकि वो किसी तरीके के मैजिकल डोर को ओपन कर सके। एंड इसके बाद वो विज़र्ड बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो सही तरीके से अंदर पहुंच चुके होंगे। तभी हम देखते हैं कि विज़र्ड एंड सैलाका कुछ नोटिस करते हैं एंड वो लोग हैरान रह जाते हैं। एंड विज़र्ड बोलता है कि मुझे पता था कि ये एक ट्रैप था, हमें उन्हें अकेले जाने नहीं देना चाहिए था। सैलाका मेरे साथ अभी जल्दी आओ, चलो जल्दी जाकर हम विनरेबल हेयर को ढूंढते हैं। सैलाका बोलता है कि मैं अभी भी उनके प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक दूसरे डायमेंशन पर पहुँच चुके हैं। इसके बाद सैलाका मेडिटेट करने लग जाता है एंड वो विनरेबल हेयर की एनर्जी को फोकस करने लग जाता है। मुझे अभी उनके प्रेजेंस के ऊपर फोकस करना होगा जब तक मैं उनकी एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ। एंड इसके बाद सैलाका बोलता है कि डोला तुमने पूरी एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी बिना किसी वार्निंग के। इसके बाद हम देखते हैं कि विनरेबल हेयर के हाथों में जंजीर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विनरेबल हेयर को कुछ महसूस होता है एंड हम देखते हैं कि विनरेबल हेयर के आंखों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रोशनी आ गिरती है। एंड इसके बाद हम एक शख्स को देखते हैं एंड वो शख्स बोलता है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था विनरेबल हेयर, वो भी 6 महीने से भी ज़्यादा के समय से। एंड इसके बाद विनरेबल हेयर बोलता है कि मास्टर ज़ुओ। इसके बाद मास्टर ज़ाओ बोलता है कि मुझे पता है कि तुम सब कुछ भूल चुके हो एंड तुम मुझे अलाउ करो ताकि मैं तुम्हारी सारी मेमोरी को वापस लेकर आ सकूं और हम उस मोमेंट से इस चीज़ को शुरू कर सके जहां पर हमने इसे छोड़ा था। विनरेबल हेयर बोलता है कि हमने, एंड मास्टर ज़ाओ बोलता है कि हाँ चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एंड इसके बाद मास्टर ज़ाओ बोलता है कि तुम ही एक लौते शख्स हो जो यहाँ पर आ सकते हो। एंड इसके बाद विनरेबल हेयर उस शख्स से पूछता है कि आखिर हम अभी कहाँ पर है। एंड वो शख्स बोलता है कि हम अभी हॉल ऑफ द अल्टार ऑफ एंजल्स में है और इसी जगह पर एंजल्स को सजा दी जाती है जब एंजल्स अपना काम सही तरीके से नहीं करते। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर ज़ाओ विनरेबल हेयर को बोलता है कि ये स्टिक उठाओ एंड ये स्टिक बिल्कुल 20 की स्टिक की तरह ही होती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि विनरेबल हेयर उस स्टिक को उठाता है। जैसे ही वो उस स्टिक को उठाता है हम देखते हैं कि उस स्टिक से एक पिक्चर बाहर आती है एंड हम देखते हैं कि उस स्टिक में किसी का मैसेज रहता है। एंड वो शख्स बोलता है कि हेलो एमेरॉन, मैं डोमैन बोल रहा हूँ। जैसा कि तुमने गैस किया है हम अभी यहाँ पर नहीं है और जैसा कि आपको पता है कि आपको एक भूलने की बीमारी है, तो मुझे अभी आपके मेमोरी को रिफ़्रेश करने दीजिए। हमारे यूनिवर्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था ओमनी किंग के द्वारा और आप ही थे जो अपने आप को प्रूव कर रहे थे डे बाय डे अपने एबिलिटीज़ को वो बनने के लिए जो तुम हमेशा से ही बनना चाहते थे। और इसके बाद हमारे यूनिवर्स को फिर से रिस्टोर कर लिया गया ड्रैगन बॉल्स की मदद से एक दूसरे यूनिवर्स के ज़रिए। और इसके बाद मुझे एक वुमेन का कॉल आया जो कि मदर्स ऑफ ऑल एंजल है और साथ ही साथ वो कंपेनियन है ग्रैंड प्रीस्ट की। और जैसा कि आपको पता है ये सब कुछ हुआ ओमनी किंग के बचपने और बेकार डिसीजन लेने की वजह से और हम इसी चीज़ को बदलने के लिए ग्रैंड प्रीस्ट के पास गए थे। किंग के डिक्टेटरशिप को बंद करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। इनफैक्ट भूलने की बीमारी से पहले जब आप प्लेनेट बियर्ड पर थे अभी हम उस समय पर है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो शख्स विनरेबल हेयर को अपनी पूरी मेमोरी वापस दे देता है। एंड जैसे ही ऐसा होता है हम देखते हैं कि विनरेबल हेयर को सारी चीज़ें याद आने लग जाती है। उससे प्लेनेट बियर्ड पे क्या हुआ वो सारी बातें याद आने लग जाती है। एंड वो बोलता है कि लॉर्ड डॉर्मेल अब वक्त आ चुका है। एंड डॉर्मेल बोलता है कि मैं यहाँ पर अभी तुम्हें पिक करने नहीं आया हूँ। ये सुनकर विनरेबल हेयर हैरान रह जाता है एंड वो बोलता है कि क्या। एंड हम देखते हैं कि डॉर्मेल बोल रहा होता है कि हमारे सारे एफर्ट्स के बावजूद तुम अभी भी तैयार नहीं हो एमरन, बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो, तो इस समय में तुम अभी यहाँ पर ही रहोगे हमारे ये बाकी दोनों दोस्तों के साथ। एंड इसके बाद विनरेबल हेयर बोलता है कि जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके डिसीजन के अगेंस्ट ही जाऊँगा और मैं आपको वहाँ पर अकेले नहीं जाने दूँगा। इसके बाद डॉर्मैन बोलता है कि ये उस टाइप का डिसीजन नहीं है जिसे हम ऑन द स्पॉट ले सकें, रिस्क। इसके बाद विनरेबल हेयर बोलता है कि मैंने ट्राई किया अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, मुझको बचाने के लिए लॉर्ड डार्मोल ने मुझे उस मिस्टीरियस बिल्डिंग के अंदर भेज दिया था। एंड उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि तुम इस चीज़ के लिए मुझे बाद में बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करोगे। एंड हम इसके बाद देखते हैं कि
वेनरेबल हेयर को सारी चीज़ें याद आने लग जाती है एंड वो बोलता है कि हाँ मैंने देखा। एंड इसके बाद द डोरमेल बोलता है कि अब जब तुम्हें सब कुछ याद आ ही चुका है और तुमने हमारे मैसेज को सुन ही लिया है, तो मैं अभी यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि हमको किसी तरीके से ग्रैंड प्रिस्ट ने रोके रखा है एंड जेरिक्स को अपना सज़ा काटने के लिए उस जगह पर भेज दिया गया है जहाँ पर तुम अभी थोड़ी देर पहले फंसे हुए थे। इन्हीं सब चीज़ों के वजह से मैं अपना जॉब अभी नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुमने जिस चीज़ को स्टार्ट किया था तुम उस चीज़ को ख़त्म करो। और इस चीज़ को करने के लिए तुम्हारे पास वक्त भी होगा एंड स्टेटस भी होगा, क्योंकि अभी और इस वक्त से तुम ही इस यूनिवर्स के ऑफिशियली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनोगे। तुम ही हो अभी नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 14 के। दोस्तों इसका मतलब ये है ग्रैंड प्रिस्ट के वजह से एंजल यूनिवर्स 14 के एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीज हो चुके हैं, जिसके वजह से उन्हें वेनरेबल हेयर को अपना नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाना पड़ रहा है। एंड इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। जैसे जैसे चैप्टर्स और आएंगे हमें पता चलेगा कि वेनरेबल हेयर आखिर कौन है एंड इसका पास्ट क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें रिवील होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।